ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मुद्दा पिछले दिनों में अखबार में कहीं पढ़ रहा था कि इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस दिया और नोटिस गलत ईमेल आईडी पे चला गया। तो जिसके पास नोटिस गया उन्होंने कहा कि भाई आप तो नोटिस दिए ही नहीं हमें। फिर पता चला नोटिस तो आया था लेकिन गलत ईमेल आईडी पे चला गया था। तो हम लोग कहते हैं ना कम्युनिकेशन में कि सामने वाला जब तक रिसीव न करे तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता है। तो ऐसे केस में क्या टैक्स की देनदारी से सामने वाला बच सकता है? जी हाँ, ऐसा मामला क्या तो समझा दें तो दर्शकों को ऐसा ही अच्छा हुआ। बड़े मशहूर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के, अब तो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, ब्रेट ली। उनका केस था। उनको कुछ ब्रेट ली इंडिया में टैक्स फाइल करते हैं। बिल्कुल, उनको एंडोर्समेंट्स करते हैं। कुछ आईपीएल की कुछ एक टीम को भी वो कोचिंग कोच वोच करते हैं, जो भी है, मतलब उनकी इंडिया से आमदनी होती है। बिल्कुल रिटर्न फाइल करते हैं। तो 13-14 का मामला था और 13-14 का मामला, क्योंकि टैक्स का अमाउंट ज़्यादा हो तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। 31 मार्च 2021 वो डेट थी जबकि डेडलाइन थी असेसिंग ऑफिसर को वो टैक्स लगाने की, नोटिस देने की। अब 30 मार्च को उन्होंने नोटिस दिया, ईमेल एड्रेस उसमें गलत डल गया और ईमेल गलत डल गया। 31 मार्च डेट थी तो उन्होंने अपना टैक्स लगा दिया और इन्होंने जो था अपील करी ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल ने जब ईमेल एड्रेस सामने रखा गया कि साहब ये तो मुझे मिला ही नहीं नोटिस, तो आपने टैक्स लगा दिया, तो ट्राइब्यूनल ने ब्रेट ली साहब के फेवर में फैसला दिया कि अगर टैक्स पेयर को नोटिस ही नहीं मिला है, उन्होंने कहा ईमेल डाली तो ईमेल एड्रेस ही गलत था, तो इसमें टैक्स पेयर की गलती नहीं है। मैं लक्ष्मण, हम ये केस बता के साथ में टैक्स पेयर्स को ये भी सतर्क कर दें कि इसकी आड़ में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आप टैक्स बचा जाएं इस गलती को करके, पर अगर ऐसा हो जाता है तो आपको कुछ राहत की वहां उम्मीद दिख सकती है कि आपके पास नोटिस आना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते नोटिस आया साहब मैंने ईमेल खोल के नहीं देखी, वो नहीं चलेगा। पर ईमेल एड्रेस ही अगर गलत डल गया वो चल जाएगा, उसमें आप कुछ हद तक बच सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाह रहा था कि ईमेल एड्रेस गलत का मतलब ये हुआ कि हमने जो ईमेल आईडी इनकम टैक्स विभाग को दिया था उस पर इनकम टैक्स विभाग ने नहीं भेजा। अगर हमने ही गलत दिया हो, उस पर भेज दिया हो, तब तो फिर नहीं बचेंगे, तब नहीं बच पाएंगे। तो आपने शरारत, फिर तो शरारत मानी। तो दर्शकों को बिल्कुल साफ कर दें, आपने सही दिया, सामने वाले ने गलत आईडी, जो होता है कई बार टाइपो एरर होता है, कुछ गलत ईमेल आईडी डल गया सामने वाले की तरफ से, तब ये राहत मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मतलब सुझाव को तरफ आप बताएंगे, क्योंकि अब सिस्टम इतना ज़्यादा रोबस्ट हो चुका है कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस कोई भेजा जाए, चूँकि पुराना मामला था, अब तो हो सकता है व्यवस्था हो भी गई हो, सिर्फ ईमेल भेज के चुप रहने से क्या फ़ायदा। अब ईमेल भेज दीजिए, मैसेज आता ही है इनकम टैक्स विभाग तरफ से, मैसेज भी चला जाए आपके पास, ये नोटिस गया, आप इस नोटिस को देख लीजिए, इतने का डिमांड नोटिस है, तो वो सब ज़्यादा। जी हाँ, मुझे लगता है कि ईमेल, क्योंकि जैसे जैसे आप मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा, कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन की तरफ मूव कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोग ईमेल्स पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये व्हाट्सएप हो गया, एसएमएस हो गया, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको एक से ज़्यादा तरीके से टैक्स पेयर के पास पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि बहुत लोग हैं लक्ष्मण, मैं जानता हूं, जो ईमेल नोटिसेस को मिस कर जाते हैं। उसकी वजह से या तो उनका नुकसान हो जाता है और ऐसा केस हो तो डिपार्टमेंट को नुकसान हो। बाकी पैसा तो डिपार्टमेंट को लेना, फोन तो कर ही सकते हैं कि वैसा बिल्कुल फोन कर सकते। पहले जमाने में तो लक्ष्मण घर पे दरवाजा की घंटी बज जाती थी, इंस्पेक्टर चल के आ जाते थे, वो भी एक जमाना था। तो अब कम से कम एक मैसेज, एक फोन तो बनता ही। चलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद सुन भी रहा हो इस हमारी चर्चा को। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं पुणे, जहां से कुमार एम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये कुमार एम का मतलब क्या होता है, समझा दीजिए हम लोगों को। सर एम मेरा इनिशियल है। अच्छा, एम आपका इनिशियल है, ठीक है। बताएं क्या उलझन है। हमारे साथ टैक्स गुरु बैठे हुए हैं शरद कोहली साहब, बहुत ही आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। अच्छा, शरद कोहली साहब, मेरा एक मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस दुबई में चल रहा था जी, और वो केस दुबई हेल्थ अथॉरिटी एंड कोर्ट ऑफ दुबई यूएई उन्होंने मेरे फेवर में किया है और उसमें कुछ कॉम्पनसेशन हुआ है जी। नाउ अब मैं एनआरआई नहीं हूँ और वो पैसा मुझे यहाँ लाना है, तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगे और टैक्स, बिकॉज इट इज नॉट ए इनकम, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को देना पड़ेगा एंड हु विल अप्रूव दैट डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें कुमार साहब, कोई
ऐसा सेक्शन तो नहीं दिया हुआ है जहां पर अगर आपको मेडिकल कॉम्पनसेशन, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, पहले तो हमें खेद है बहुत, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कुछ आपका नुकसान हुआ तो, पर ये पैसा जब आएगा तो मुझे एक केस याद आता है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, एक कोलकाता में AMRI हॉस्पिटल है, वहां पर कोई नेग्लिजेंस हुआ था, उसमें कॉम्पनसेशन मिला था, तो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको एग्जाम डिक्लेयर किया था। तो कुछ इस केस की बिना पर, और कुछ आप दस्तावेज की बात, जहां तक बात है, तो जो जुडिशियल अथॉरिटी में दुबई ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर की कॉपी, और जो पूरा केस के जो फैक्ट्स हैं वो आप सामने रखिए, जो आपने दलील दी थी वो भी आप रखिए, और उस सबको आप अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखिए। अगर डिपार्टमेंट इस पे कल को टैक्स लगाता है तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इसको माफ कर दिया जाएगा, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो हमें उम्मीद की किरण एक पूरी दिखाई देती है। आप सारे कागजात अपने साथ रखिए। AMRI आप केस देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का केस है जहां पर इसमें एग्जेम्पशन दी गई थी। पर से इनकम टैक्स में कोई ऐसा सेक्शन 10 में एग्जेम्पशंस हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, पर क्योंकि एक प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस केस के बिना पर आप इसको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका ये शायद माफ हो जाएगा। आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो उस सर्कल का होता है, आप उनको एक एप्लीकेशन लगाइएगा अगर इस पे टैक्स लगाया जाता है तो, वरना तो आपका वैसे ही है, आप इसको एग्जाम मान के चलिए। लेकिन इनकम टैक्स विभाग का जो एग्जाम्पशन की लिस्ट, उसमें ये कैटेगरी एग्जाम्पशन वैसे नहीं दिया हुआ है जी। अच्छा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है तो उसका हवाला देकर के आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कुमार साहब, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, अभी मुझे सिर्फ एक सवाल और पूछना था आपसे कि हाँ, बिल्कुल पूछिए। सारे अरबिक में है डिसीजन, बिकॉज दुबई जुडिशरी गिव्स ऑल द डिसीजन इन अरबिक। हाँ, तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको आपको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट को। जी हाँ, दुबई में अथॉरिटी होगा उसके लिए। जी कुमार साहब, दुबई में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप किसी भी अरेबिक डॉक्यूमेंट को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल 70-80 दिरहम या 100 दिरहम के आसपास लगते हैं पर पेज। आप इसको ट्रांसलेट कराइए और ट्रांसलेट करा के आप यहाँ पर उसको सबमिट कर सकते हैं। आप तो वैसे भी ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स हैं, आप खुद भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप डालें तो ट्रांसलेटर्स ऑनलाइन मिलते हैं, तो बिल्कुल आपको अरेबिक में तो यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आप उसको दस्तावेज को अपने पास पूरी फाइल बना के आप तैयार रखिए, जिससे आपको जब समझाना पड़े आप उसको समझा सकते। चलिए, बिल्कुल 360 डिग्री आपको सुझाव मिल गया है। फिर भी कोई दिक्कत तो आगे चले कुमार साहब तो संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पर। हम लोग दोबारा आपकी कोई उलझन बची रहेगी तो दूर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं फरीदाबाद, जहां से सुभाष चंद्र डुडेजा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डुडेजा साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है, पलवल हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा प्रश्न कम्युटेशन राशि के बारे में है। मेरा कजन स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, उसने रिटायरमेंट पर कम्युटेशन का बेनिफिट लिया है जी, और अब उसकी EMI विद इंटरेस्ट जा रही है। क्या कम्युटेड किस्त रिकवरी टैक्सेबल है? नहीं, कम्यूटेड टैक्स डुडेजा साहब, जो कम्यूटेशन आपको पता होगा आयकर से एग्जेम्प्ट होती है। आपने स्टेट गवर्नमेंट से लिए कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट होती है। अब अगर उसकी किस्त कट के जा रही है, मतलब आप पे कर रहे हैं, तो पे करने पे तो कोई टैक्स नहीं आता है। अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है, मतलब अगर आप पेंशन को कम्यूट ना करा के अगर आप उसको किस्तों में लेते हैं तो वो टैक्सेबल होती है। पर आपका तो केस मुझे लग रहा है इससे उल्टा है कि आपने कम्यूटेड पेंशन ली, अब EMI के रूप में आपकी ये कट रही है, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। डुडेजा साहब बिल्कुल निश्चिंत आप रह सकते हैं। बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है डुडेजा साहब। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।